बहुत इतिहास पढ़ा यार, मैंने एक चीज नोटिस की कि बहनचोद, अब बताओ यार, एक सोचने वाली बात है कि बहनचोद एक समझो कि जैसे बहनचोद बाबर बैठा है बहन का लौड़ा, मतलब अफगानिस्तान में, उसको फतेह करने में। अब जब ये बाबर दिल्ली के ऊपर हमला करता है तो ये लोग बोलते हैं कि बहनचो लश्कर को रेडी करो। अब लश्कर में जो लड़ते हैं वो आम लोग होते थे, मतलब वही उनके गरीब मजदूर लोग बेचारे, वो गरीब मजदूर लोग बेचारे हारे थके, वो बहनचो तोपे खींच के जा रहे हैं, घोड़े को खींच के जा रहे हैं, और ये जो राजा लोग थे इनको परवाह ही नहीं थी बहन के लोड़ों को। बस बोल देते थे कि बहनचोद युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध की घोषणा होते ही बहनचोद पुणे से चल के बहनचोद 5000 किलोमीटर चल के दिल्ली जाओ। मतलब इन राजा लोगों को कोई शर्म नहीं आती थी क्या? मतलब ये घोषणा तो ऐसे कर देते थे जैसे कि इसकी बहन की चूत मतलब के 2 किलोमीटर चल के जाना हो। उसमें मतलब खाने पीने का पूरा तामझाम, उसको उठा के वो गरीब मजदूर बेचारे। मुझे तो लगता है उस टाइम पे लोग मजदूरों ने बोला होगा कि राजा तेरे पास कोई काम नहीं है भोसड़ी के, कि जब भी बस बैंड के लौड़े सूबे में उठता और बोलता है कि चलो युद्ध की घोषणा हो गई। मतलब भोसड़ी के तेरे घोषणा के अंदर हमारे पैरों की मां चूत जाती है इतने किलोमीटर चल चल के। शर्म ना आवे तुझे? बताओ भाई, वो लोग जो अफगानिस्तान से चल चल के इधर आ रहे हैं इंडिया में, घोड़े सवारी पे, हाथी घोड़ों के ऊपर। मतलब इन लोगों को बस मतलब के दिल्ली फतेह करनी है, चलो निकल पड़ो। ये तो यही बात हो गई कि चलो जयपुर जो वो सैनिक जो होते थे, भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, उस टाइम पे आज से 400-500 साल पहले भी ये सैनिक लोग बोलते होंगे कि भोसड़ी के तुझे मतलब कुछ शर्म है या नहीं है? मतलब अभी तो तेरे बहन की चूत मतलब चल के आए हैं यहाँ अपना राजस्थान से, राजस्थान का किला फतेह करके आए ये अपना ये मराठा लोग। आके 2-3 दिन रेस्ट किया, फिर राजा के गांड के नीचे चूल सिलगी, राजा ने बोला कि चलो दिल्ली, तो भोसड़ी के वहीं से ही बोल देता राजस्थान से दिल्ली ही बोल देता। फालतू में बेंचो राजस्थान से चल के पुणे जाओ, फिर पुणे जाके 2-3 दिन 4 दिन मतलब आराम करो। सैनिकों को ऐसा लगे कि चलो भाई अब 1-1.5 साल तक कोई युद्ध नहीं होगा। राजा को किसी मंत्री ने आके खबर दी कि दिल्ली का किले को उस राजा की जरूरत है, हम लोगों की सहायता की जरूरत है। ये पुणे के राजा ने भैंचो मुंह उठा के बोल दिया सहायता तो करनी पड़ेगी भैंचोद। अब भाई वो दिल्ली के राजा की सहायता करने में ये सैनिकों लोगों की बहन छूट जाती होगी भैंचोद। मतलब तुमने कभी ये सोचा है? तो भाई ये सोचने वाली बात है। उस टाइम पे ये ट्रक टेम्पो ये तो थे नहीं, मतलब चल के ही जाना पड़ता था। मतलब ये सारी चीजें तुम लोगों ने सोची है कभी? वो बेचारे, चलो राजा तो ठीक है, लेकिन वो सैनिक बेचारे चल चल के भैंचो उन लोगों की अधमरी हालत हो जाती थी। वो सोचा है तुमने कभी? अभी औरंगजेब ने बोल दिया मुगल सल्तनत का परचम बेंचोदा लहराता रहे। अरे भोसड़ी के तेरे लहराने के चक्कर में 15-15 हजार किलोमीटर चलना पड़ता है। पागल है क्या तू? थोड़ा
और एक दूसरी चीज मैंने ये सारे मूवीज में नोटिस की है। जैसे ही राजा का जो दरबार सजता है, जैसे मुगलों का दरबार सजता था, जैसे ये मराठाओं का दरबार सजता था, सब लोग बैठे हुए होते थे, ठीक है। अब उसमें किसी औरत ने एंट्री मारी, औरत ने। अब मतलब वो जो औरत मतलब रानी साहिबा नहीं होती, ना तो राजमाता होती है, नॉर्मल औरत जो मतलब महलों में काम वाम करती है, काम वाली बाई जो हम बोलते हैं इस टाइम पे। अब वो बहन चोद वैसे दौड़ते दौड़ते आती है, वो जो राज दरबार सजा है उसमें, वहां पे आके ये बोलती है, बधाई हो, महाराज के घर पे लड़का पैदा हुआ है। ये मराठाओं के मतलब ये राज दरबार में होता था। और जो मुगलों के जो दरबार थे वहां पे खुशामदीद, राजा को शहंशाह हुआ है। अब वो राजा, अब जो खबर लेके आया है, ठीक है, अब वो राजा बोल देता है, 100 हाथी तुम्हें दान में दिए। राजा खुश हुए। अरे बहन चोद, मतलब 100 हाथी बांधने के लिए वो गरीब औरत जगह कहां से लाएगी? जैसे ही राजा भाई गले में से वो हीरा माला वो उतार के ऐसे फेंकता है, उसमें कुछ बकचोद लोग भी थे मेरी तरह। नहीं, इतने हीरो से न मानूंगी। राजा जी इतनी बड़ी खबर दी है, शहंशाह नूर आने वाले हैं, इतने सोने से न मानूंगी, 100 हाथी लूंगी। अरे बहन चोद, मतलब तू 100 हाथी लेके हाथी का बहन चोद, भाई सोचो, आज से 400-500 साल पहले कितनी बकचोदी होती थी। भाई सोच के देखना, तुम लोग है ना हंसते हंसते पागल हो जाओगे। अब ये गुरु द्रोणाचार्य थे, उसने कुछ मांग लिया, अंगूठा, भाई वो बंदे ने ऐसे काट के दे भी दिया। बताओ, उस जमाने में गुरु बहन जो अंगूठा मांगते थे, आंखें मांगते थे, पैर मांगते थे, और शिष्य काट के दे भी देते थे कि ये लो गुरुजी। बहन चोद, मतलब ये सारी बातें प्रैक्टिकली तुम्हें सही लगती है? भाई ये सारी बातें तुम सोचो साइंस के साथ, तो तुम्हें ये सारी बातें मतलब सही लगती है कि बहन चोद अफगानिस्तान में बैठा हुआ औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, वो लोगों को बस गांड में मतलब गांड के अंदर बहन चोद मस्ती जगी और भाई वो निकल लिए, चलो दिल्ली बहन चोद। मतलब 2-3 साल चल के ये मतलब ये सारी चीजों में तुम्हें सही में कोई सेंस दिख रहा है? कोई मतलब सेंस दिख रहा है? भाई मैंने ये सारी चीजें मैंने देखी, मैंने उसके बारे में पढ़ा, तब जाके मुझे बहनचोद ये सारी बातें रियलाइज हुई कि बहनचोद अच्छा हुआ हम 500 साल पहले नहीं थे, नहीं तो बहनचोद चल चल के हमारे तो पैर की बहन चूत जाती। दिल्ली फतेह करने से पहले बहनचोद सारे सैनिकों को बहनचोद पग टूट जाते उनके। बताओ, और सैनिक भी कितने मादरचोद थे वो भी तो देखो। सैनिक भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सैनिक भी है ना, वो लोग मतलब वेट करके बैठे होते थे कि बहनचोद कब राजा की गांड में खुजली हो
और वैनचोद दिल्ली, पुणे, राजस्थान, गुजरात, वहां मतलब वहां निकलने के लिए ये लोग रेडी रहते थे कि चलो वैनचोद 5,000 किलोमीटर चलना है। बताओ, यहाँ पे वैनचोद गाड़ियां लेके लोग जयपुर नहीं जाते। उस जमाने वैनचोद चल के जयपुर चले जाते थे, चलो जयपुर। एक दूसरे का परिचय देने के लिए भी उस टाइम पे मतलब आदमी रखते थे। जैसे एक राजा दूसरे राजा को मिलने के लिए जा रहा है तो जो राजा के साथ एक लौंडा खड़ा रहता है वो मतलब चिल्ला के बोलता है, चिल्ला के मराव ठाव के छठवें राजा, राजा का, उसके बाद राजा का नाम बोलते हैं ये लोग। और उसके सामने भी दूसरा जो बंदा जो राजा के साइड में जो खड़ा रहता है वो उनका परिचय देता है। मतलब सोचो ऐसी ऐसी बकचोदियां होती थी उस जमाने में कि परिचय देने के लिए भी अलग बंदा। बताओ, एक ही महल में बहन जो 7 किलोमीटर दूर राजमाता का कमरा है, एक ही महल में 5 किलोमीटर दूर छोटे भाई का कमरा है, एक ही महल में 8-9-10 किलोमीटर दूर मतलब खजांची का कमरा है। खजांची को मैसेज देने के लिए सैनिक को 7-8 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। सोचो भाई, एक ही महल के अंदर। और सबसे ज्यादा बकचोदी होती थी मुगलों में, क्योंकि वो लोग तो ज्यादा शादी करते थे। तो अब एक महल के अंदर बहनचोद हो सकता है कि एक महल के अंदर 3 रानी रहती हो। अब एक रानी बहन जो 7 किलोमीटर दूर है, दूसरी 15 किलोमीटर दूर है और तीसरी बहन जो 20 किलोमीटर दूर है एक ही महल में। अब सैनिक बेंच और रात को बाहर खड़े रहते हैं कि आज ये राजा किसको पेलेगा। अब ये राजा बोलेगा कि बहन चोद आज इसको पेलूंगा मैं, तो सैनिक वहां पे जाएंगे, उसको डोली में बैठ के लाएंगे और उसके बाद बहन चोद चुदाई होगी। मतलब चुदाई के लिए भी 5-7 घंटे वेट करना पड़ता था कि पालकी में बिठा के रानी को लेके आए 15-20 किलोमीटर से एक ही महल में, और उसके बाद सारी चीजें होती थी। कितनी स्ट्रगल थी बहन चोद। पनोटी भाई सलून था क्या? नहीं, अरे भोसड़ी की, अब मतलब मैं थोड़ी सैनिक था उस जमाने में भाई। उस जमाने में बगेड़ू सैनिक भी हो गए, कुछ सैनिक ऐसे भी हो गए कि वो लोग थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते होंगे। वो सोचते होंगे कि ये बहन के लौड़े आपस में लड़ते रहते हैं हाथियों पे बैठ के, बहन हमारी चुतती है नीचे। इससे बेटर यही है भैया कि बहन चो सैन्य में सबसे पीछे रहो। और जैसे ही हुमला बोले, अब बहन चो 50,000 लोग लड़ रहे हैं, 1 लाख लोग साथ में लड़ रहे हैं।
अब बेंचो कौन सा राजा कौन से सैनिक के ऊपर ध्यान देगा? तो कुछ सैनिक ऐसे हरामी भी हो गए उस जमाने में कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ ये लोग सटक गए, अपना आराम बाराम किया 1-2 महीना, ठीक है। जैसे युद्ध खत्म हुआ ये लोग वापिस चले गए। सैनिकों को क्या फर्क पड़ता था भाई, चाहे वो औरंगजेब जीते या चाहे शिवाजी जीते, सैनिकों को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि सैनिक भी समझदार थे, थोड़े बहुत तो हो गए ही समझदार। उन लोगों को भी पता था कि ये भोसड़ी वाले आए दिन बकचोदिया करते हैं, ये किला मेरा वो किला इसका, उसके ऊपर फतेह कर लो, उसके ऊपर इसकी फतेह हो गई। तो सैनिक भी समझ गए थे कि ये बकचोद लोगों का काम ही यही है, सुबह उठ के बेंचोद सबसे ज्यादा खूबसूरत कैरेक्टर होता है ये सारे मूवीज के अंदर राजमाता। ये राजमाता का नाम का जो कैरेक्टर होता है ना, ये सबसे खूबसूरत एक कैरेक्टर दिखाते हैं, क्योंकि ये राजमाता ही सारे राज खोलती है। ये राजमाता ही मतलब गद्दी किसको देनी है नहीं देनी है, चचेरा भाई, सौतेला भाई, सगा लड़का, पड़ोसी का लड़का, मतलब ये राजमाता ही सारे पैंचले सेट करके वो ही तय करती है कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा। बताओ, राजमाता बोलती थी कि भोपाल के अंदर ये किला मुझे चाहिए, बस राजमाता बैठी है ऐसे आराम से, और राजमाता के दिमाग में बकचोदी आई और बोल दिया उन्होंने लड़कों को कि भाई भोपाल का वो किला चाहिए मुझे। अब ये लड़के लोग वो राजमाता ने बोल दिया। लड़के लोग भी बहनचो बोलते थे कि ओके ठीक है बुढ़िया, नो प्रॉब्लम, चलो सैन्य रेडी करो। बहनचो राजमाता को भी कोई समझाने वाला नहीं था। सैनिक बेचारे ये सोचते होंगे कि बहनचो ये बुढ़िया को वहां किले में कभी जाना नहीं है, वो किले का इसे कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही बैठी थी विल्ली। दिमाग में ख्याल आ गया, बेंचो भोपाल का किला दे दो। इन लोगों ने बेंचो बोल दिया, युद्ध का आगाज। सैनिक बेचारे जा रहे हैं बेंचो 10-10 हजार किलोमीटर चल के। बेंचो सैनिक भी सोचते होंगे ये बेंचो बुढ़िया मरेगी कब। वही बताओ, बेंचो ऐसी बेंचो ऐसी बकचोदी हो। अरे यार, देखना भाई, ये जितने भी इतिहास के ऊपर मूवी बने हैं ना, वो मूवी को तुम मतलब इतना सीरियसली होके मत देखना, लेकिन इस वे में देखना तुम लोग, बहुत मजे आएंगे तुम लोगों को देखने में।
भाई देखो, ये सारी चीजें अगर नहीं हुई होती ना तो आज इंडिया बहुत आगे होता। सच्चाई की बात यही है कि अब यार एक देखो, पद्मावती मूवी है, ठीक है। अब पद्मावती मूवी के अंदर तुमने देखा होगा कि बेंचो कितने सारे लोग मर गए, कितनी स्ट्रगल हुई, राइट। अब भाई उसने बोला कि भाई तुम्हारी रानी मुझे पसंद आ गई है, तुम्हारी रानी मुझे दे दो। हाँ भाई, हम लोग होते तो क्या करते? हम लोग होते तो बोल देते कि हाँ भाई तुझे पसंद है भोसड़ी के, तू ले जा, उसमें ये युद्ध बुद्ध करने की कहां जरूरत है। तो ये सारी चीजें है ना, इतिहास के अंदर जो हुई वो सिर्फ और सिर्फ भाई बकचोदिया हुई। बकचोदियों के अलावा कुछ नहीं हुआ। तुझे पसंद है भाई, तू ले जा। रानियों की राजा को कमी होती है क्या? भाई हम कोई नई रानी ला देंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, बताओ। भाई किला चाहिए, भाई तू ले ले किला। मतलब किले की रक्षा करने के लिए इतने इतने लोगों का, मतलब सैनिक बेचारे, सैनिक भी बोलते थे राजा को, अरे दे दे भोसड़ी के किला दे दे, कहां तू बैंड चोद अभी 20,000 किलोमीटर चलवाएगा। तो ये सारी चीजें है ना भाई, मतलब एक तरह से देखा जाए, अभी ये जो मूवीज बनाते हैं, लोग बोल रहे थे कि छावा की लास्ट 30 मिनट में लोगों को रोना आता है, लोगों को रोना आता है। भाई सच्ची में मुझे वो छावा की 30 मिनट देख के आना, मुझे बेंचो ऐसा लग रहा था, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि बेंचो देख, एक मराठा का राजा कितना बेबस और कितना लाचार हो गया है, बताओ। और मूवी देखने के बाद लोग चिल्ला रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। अरे यार, वो बेचारे को उसके नाखून खींचे जा रहे हैं, उसको मतलब कितना दर्द दे रहा है वो बंदा। ये वेंचो बाहर आके चिल्लम चाली कर रहे हैं। लेकिन मुगल के जमाने में भैया एक चीज तो मैंने देखी, ये मुगल की जो औरतें होगी ना भाई, बहुत ही कटीली नचनिया होती होगी, वो बहुत खूबसूरत रही होगी उस जमाने में। ये मुगल की सारी औरतन लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत रही होगी। दासियों के भी अलग नाटक थे, नहीं नहीं इतने में नहीं मानूंगी, राजा जी इतने में नहीं मानूंगी, 200 घोड़े लेके ही मानूंगी। बताओ, दासियों के भी अलग नखरे।